पाठ 4 वाक्य सेंटेंस। सुधा ने माँ का बनाया हुआ हलवा खाया। हलवा उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। यही बात बताने के लिए वह अपनी माँ के पास जाती है। माँ, स्वादिष्ट बना है हलवा बड़ा। सुधा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें कहना चाहिए कि हलवा बड़ा स्वादिष्ट बना है। लेकिन आपने भी तो वही शब्द कहे जो मैंने कहे, फिर मेरी बात गलत क्यों है? हाँ, यह सही है कि मैंने भी वही शब्द बोले जो तुमने बोले थे, लेकिन मैंने शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग किया, इसलिए मेरा कथन अर्थपूर्ण है। उपर्युक्त बातचीत से स्पष्ट है कि सार्थक वाक्यों की रचना के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना आवश्यक है, तभी हमारी बात सुनने और समझने में सही व स्पष्ट लगती है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह वाक्य का उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह वाक्य का विधेय होता है। जैसे कोयल गा रही है, उद्देश्य विधेय। मोर नाच रहा है, उद्देश्य विधेय। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः कोयल तथा मोर के विषय में बात की गई है, अतः इन वाक्यों में क्रमशः कोयल तथा मोर उद्देश्य हैं, तथा गा रही है और नाच रहा है विधेय हैं। उद्देश्य और विधेय को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नानी पूजा कर रही है, उद्देश्य विधेय। कुछ शरारती बच्चे आम तोड़ रहे हैं, उद्देश्य विधेय। राजा और रानी बच्चों से बातें कर रहे हैं, उद्देश्य विधेय। सोहन के पिता बहुत बीमार हैं, उद्देश्य विधेय।